गंगा त्वदीयं देवोत्तरूपम् हिमालयो वै परमं च नित्यम् नित्यो वदां स्वर्गवदैव नित्यम् कारुण्यरूपमपुरं महितं वदेवम्। गुरुदेव का नाम ही और उनका नाम होठों से उच्चारण करना ही ठीक वैसा ही है जैसे मंदाकिनी में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है। उनके नाम का उच्चारण करना वैसा ही पवित्र है जैसे देव नदी में अवगाहन करने के बाद सारा शरीर पवित्र और दिव्य बन जाता है। उनका नाम उच्चारण करना ठीक वैसा ही महान और दिव्य बन जाता है जैसा हिमालय अपने पूर्णता के साथ खड़ा है। उनका नाम अपने आप में समस्त देवताओं का पूंजीभूत स्वरूप है। ठीक है, ऐसे गुरुदेव को स्मरण करने से सारा जीवन चेतना युक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। The name of Gurudev is in itself so divine that just by speaking it out, the body and soul seem sanctified, just as one feels on bathing in the holy river Mandakini. Just chanting of his holy name is an accomplishment higher than the greatest peaks of the Himalayas. His name is the confluence of the divine forms of all the gods, and on remembering such a Gurudev, the whole life becomes filled with a celestial exuberance, sanctity and divine radiance. वेदंत रूपम परम महितान विहंसिं कारुण्य रूपम परम महितं वदेवम् सिद्धाश्रमोऽयं पुण्यं वदेयम् सच्चित स्वरूपम् आत्मार्वनित्यम्। आध्यात्मिक जीवन का श्रेष्ठतम स्थल सिद्धाश्रम है। एक ऐसा स्थल, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा दिव्य स्थान जहां पर देवता लोग भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आने के लिए लालायित हैं, जहां आज भी उच्च कोटि के योगी और सन्यासी गतिशील हैं, जहां की माटी चंदन के समान ललाट पर लगाने योग्य है, जहां के कण कण में आध्यात्मिक सुगंध प्रवाहित है, जहां की वायु में एक चेतनता है, एक पवित्रता है, एक दिव्यता है। और इस सारे सिद्धाश्रम की स्थापना और उसका संचालन करने वाले परम पूज्य गुरुदेव आत्मा का सही अर्थों में प्रतिबिंब है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात समस्त ब्रह्मांड का चैतन्य स्वरूप है। इसीलिए तो उन्हें जीवन कहा है, इसीलिए तो उन्हें चैतन्य स्वरूप कहा है, इसीलिए तो उन्हें ब्रह्म स्वरूप कहा है। The greatest seat of spiritualism on this earth is Siddhashram. It is such a divine, holy and sacred place that even the gods are tempted to take human birth in order to visit it. It is a place where even today great yogis and sages of all times are present physically, a place whose soil is holy like sandalwood paste,
and worthy to be applied onto the forehead, a place in which every particle is overflowing with the fragrance of spiritualism. The air here is divine and sacred in itself, and Reverend Gurudev, who has established this place and who manages it, is a great soul indeed and is Brahma himself. In fact, in him one can see the infinite universe, and this is why he is called the basis of life, the holy soul and Brahma. मंदाकिनी वै नित्यं वदाय दीर्घोवतां वै ब्रह्मं स्वरूपं विष्णुर्वदैव रवितं सदैवम् आत्मार्थ नित्यम वाग्देव पूर्णम। और हमारा समस्त वैदिक साहित्य इस बात का साक्षी है कि ब्रह्मा ने अपने चारों मुंहों से, चार मुख से, चतुर्मुख से भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद को ब्रह्म स्वरूप कहा। विष्णु ने स्वयं अपने मुंह से उन्हें आध्यात्मिक शक्ति पुंज कहा। रुद्र ने उन्हें जगत का प्रतिबिंब कहा और सरस्वती स्वयं एक ही बात कह सकी कि परम पुण्यमय भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी के जीवन और उनकी दिव्यता का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। इससे ज्यादा उनके बारे में और क्या कहा जा सकता है। इन शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है कि उच्च कोटि के देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती स्वयं उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्चता स्वीकार करते हैं। And our Vedic scriptures are a witness to it that Lord Brahma himself called Swami Sachchidanandji Brahma Swarup or a form of the Almighty. Lord Vishnu, the preserver of this world, has called him a confluence of all spiritual powers. Lord Rudra, the destroyer, has called him a reflection of this world, and Goddess Saraswati has said that it is beyond her capabilities to speak about the great life and divinity of Swami Sachchidanandji. What more can be said about him? From these words, it is quite clear that even the greatest of all gods, Brahma, Vishnu, Mahesh and Saraswati, have accepted the greatness of his spiritual life. आविर्हतं मां परमं वदेवं ऋग्वेद रूपं ज्ञेयं स्वरूपं यज्ञोत्वतां पूर्णमदैव नित्यं विज्ञान रूपं सच्चिद स्वरूपं। वशिष्ठ ने कहा कि ऋग्वेद ने उन्हें अध्यात्म का आधार कहा है, वे अध्यात्म के आधार हैं। सामवेद में उनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे संगीत के आदि जनक हैं, उत्पत्ति करता है। संगीत उनकी वाणी से प्रभावित हुआ है। यजुर्वेद में उन्हें यज्ञ का आधार स्तंभ कहा है, जिनके माध्यम से समस्त देवताओं का पूजन, चिंतन और मनन होता है। और अथर्ववेद में भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है,
साक्षात ज्ञान स्वरूप है, साक्षात चैतन्य स्वरूप है, साक्षात प्राण स्वरूप है। चारों वेदों ने जिनकी स्तुति इन शब्दों में की है, वे स्वयं कितनी दिव्य विभूति है, उनका वर्णन इन थोड़े से शब्दों में करना संभव नहीं है। Sage Vasishtha says, Rigved has called him the soul of spiritualism. Samaved has called him the father of music, and music has sprung out from his divine voice. Yajurved has called him the supporting pillar of the practice of yajna, through which all the gods are worshipped and contemplated upon. And the Atharva Ved has said that Swami Sachchidanand Ji is the greatest exponent of all the sciences, all the knowledge, all divinity, and life present in this universe. All the four Vedas have thus sung praises of this great personality in these words, and they say that he is such a divine form that his greatness cannot be described in so few words. सिद्धोर्वतां वै आत्मोव नित्यम् मूलं वतैसां सहस्रार नित्यम् चिन्त्यं वदैव वदितं ससप्तलोकम् दिव्यं सदैव महिमं परमं पवित्रम। संसार की श्रेष्ठतम रचना मनुष्य है, जो कि देवताओं में भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जब देवताओं को आनंद लेना होता है, जब देवताओं को तपस्या करनी होती है, जब देवताओं को ब्रह्म का साक्षात्कार करना होता है, जब देवताओं को उच्चता की भाव भूमि को स्पर्श करना होता है, तो वे मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए लायक होते हैं। तब वे कभी राम के रूप में जन्म लेते हैं, तब वे कभी कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, और ऐसे जन्म लेने वाला मनुष्य उन आनंद और पूर्णता को स्पर्श कर सकता है जो अपने आप में ही अंतिम बिंदु है। और यह अंतिम बिंदु को स्पर्श करना मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा है। इसीलिए तो वशिष्ठ ने कहा है कि भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद मूलाधार हैं, वे ही विशुद्ध चक्र हैं, वे ही अनाहत चक्र हैं, वे ही ज्ञान चक्र हैं, और वे ही सहस्रार चक्र हैं। क्योंकि मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा जहां योग के माध्यम से संभव है, जहां चैतन्यता के माध्यम से संभव है, वहीं पर उनके नाम से भी संभव है। यदि उनका पवित्र नाम होठों पर थिरकता रहे तो निश्चय ही मनुष्य जीवन के समस्त चक्र स्वतः जागृत होते रहते हैं और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, बिना किसी योग के, बिना किसी अन्य अवलंब के अपने शरीर के सप्त चक्रों को जागृत कर उस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने में सक्षम हो पाता है, जो कि मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही महामंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही मूल मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही आत्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही ब्रह्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही संपूर्णता का प्रतीक है। इसीलिए मैं उनको अत्यंत भाव विह्वल शब्दों में प्रणम्य करता हूं। The most wonderful creation of nature is a human being who is greater even than the gods, because when the gods desire to attain pleasure, wish to perform penance,
want to realize the form of Brahma, and when they desire to reach out and touch the heights of spiritualism, then they too are tempted to take birth as humans. Then they appear on this earth, sometimes as Rama, sometimes as Krishna. One who has taken birth as a human can attain the state of joy and totality, which in itself is the height of all pleasures, and reaching this state is nothing but the divine journey from the Mooladhara to the Sahasrara. That is why Vasishtha has said that Swami Sachchidanand in himself denotes the Mooladhara, Anahata Chakra, Jnana Chakra and Sahasrara, because where the flow of life from Mooladhara to Sahasrara is possible through yoga and transfer of divine power, it is also possible by just remembering his name. If his name is chanted regularly, then all the chakras in the human body themselves get activated. Thus, without putting in any efforts and without sadhana, without yoga, all centers in a person's body are activated and he becomes capable of fusing his soul with the Almighty, which in itself is the greatest accomplishment of human life. The name of Swami Sachchidanand in itself is a great mantra. His name is the basic mantra. His name is the Atma mantra, or the voice of the soul. His name is the Brahma mantra. In fact, his name signifies totality in itself, and hence I bow down and humbly pray to him. ज्ञानर्वदां च वदितं ब्रह्माण्डरूपम् नित्यं वदैव वहितं सहितं सदैवम् शब्दोर्वतां व्यर्थमदैव नित्यम् किं प्रवेदपहितं महितं च नित्यम्। समस्त संसार और समस्त ब्रह्मांड आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संचलित है। सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और तारागण किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से गतिशील हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, मह, जन, तप और सत्यलोक, ये समस्त लोक किसी आध्यात्मिक शक्ति के मूल स्वरूप की वजह से अपने अपने स्थानों पर स्थित है, और वह मूल शक्ति साक्षात स्वामी सच्चिदानंद हैं। स्वयं वेदों ने अपने मुंह से इस तथ्य को उद्घाटित किया है। स्वयं वशिष्ठ ने अपने ब्रह्ममय चिंतन में लीन होकर इस सत्य का साक्षात्कार किया है कि समस्त संसार ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्रीय भूत स्वरूप पूर्ण रूप से स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके संकेत से, जिनकी तपस्या से, जिनकी साधनाओं से, जिनके योग बल से, जिनकी उच्चता से, जिनकी दिव्यता से, जिनके प्राणवत स्वरूप से और जिनके ब्रह्ममय स्वरूप से ये समस्त ब्रह्मांड अपने अपने स्थानों पर गतिशील है। ये समस्त विश्व चैतन्य स्वरूप है। ऐसे दिव्यमय व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व को भाषा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे महान विभूति को प्रार्थना के माध्यम से उच्चरित नहीं किया जा सकता। शब्द उनके सामने नगण्य है, क्योंकि वे स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, अक्षर हैं, नित्य हैं, अनित्य हैं, अचिंत्य हैं, चिंत्य हैं और पूर्ण हैं। इसीलिए मैं अपने गुरुदेव भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी को प्रणम्य करता हूं। All this world and the whole universe is filled with the powers of spiritualism
and the sun, the moon, all the planets and stars keep moving with the help of this invisible power. This earth, the heaven, hell, Swalok, Maha, Jana, Tapa and Satyaloks all are existing due to a divine power, and this divine power is none other than Swami Sachchidanand ji. Even the Vedas have elucidated this fact. Vasishtha has himself realized this fact through deep meditation, that the center of all divine and spiritual powers is Swami Sachchidanand, due to whose divine powers of sadhana, yoga and penance, this whole universe is in existence and this world has acquired its form. Such a divine personality cannot be confined to a few words and sentences. The eminence of such a person cannot be recited through a small prayer. Words are meaningless before his greatness, because he himself is Brahma. He is the thoughts and perceptions of the divine, and is a spiritually complete entity in himself. Hence, I bow down before my Gurudev, Bhagavad Pad Sachchidanand ji.